दोस्तों, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। आखिर मराठा कौन होते हैं? शायद आप यही कहेंगे कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग मराठा होते हैं, है ना? हम सभी जानते हैं कि मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मराठी लोग हमेशा से राजा नहीं हुआ करते थे? कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की वजह से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। जी हाँ, मराठा साम्राज्य की शुरुआत इतिहास की तो सबसे पहले ये लोग बीजापुर के शासकों के यहाँ जागीरदारी का काम किया करते थे। सरल शब्दों में कहें तो ये लोग बीजापुर के शासकों के यहाँ नौकरी किया करते थे। लेकिन औरंगजेब की हिंदू विरोधी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण यह सभी एकजुट हो गए। ऐसा माना जाता है कि मराठों का उदय राजस्थान में रहने वाले राजपूतों की सिसोदिया जाति से हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मराठा लोग किस वंश से आते हैं, तो आप जवाब में क्षत्रिय या शूर्य वंश लिख सकते हैं। साथियों, मराठों की शक्ति को सबसे पहले पहचानने वाला व्यक्ति अहमदनगर का प्रमुख मलिक अंबर था। उसने मुगलों के खिलाफ छिड़े युद्ध में मराठों को अपनी सेना में शामिल कर उनका इस्तेमाल किया। जहांगीर पहले ऐसे मुगल शासक थे जिसने मराठों को उमरा वर्ग यानी कि अमीर वर्ग में शामिल किया था। यही वो समय था जब मुगलों ने पहली बार मराठों को महत्ता दी थी। लेकिन शाहजहां के काल में मराठों और मुगलों के बीच संबंध लगातार बिगड़ने लगे थे और उनमें संघर्ष शुरू हो गया था। जानकारी के लिए आपको ये बताते चलें कि औरंगजेब के शासनकाल में उनके सभा के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू सभासद हुआ करते थे। उनमें से भी मराठों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसके बावजूद औरंगजेब ने भारत में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं के खिलाफ कट्टर धार्मिक नीति अपनाई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि उसी की सभा के हिंदू सभासदों ने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया था। यहाँ मराठियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे मराठों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। मराठा साम्राज्य का जनक शिवाजी महाराज को कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं की दूरदर्शी सोच ने मराठों को लड़ाई का मोहरा बनने से रोका और आगे बढ़कर अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया था। मराठा साम्राज्य के उदय और पतन से जुड़ी सभी अहम घटनाक्रम आपके सामने प्रस्तुत है। शिवाजी का जन्म 1627 शिवनेर में पहाड़ी दुर्ग में हुआ था और शिवनेरी देवी के नाम पर ही इनका नाम शिवाजी रखा गया। मां का नाम जीजाबाई, जो कि देवगिरी के यादव वंश से संबंधित हैं। पिता का नाम शाहजी भोसले मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। शिवाजी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई, दादाजी पूर्णदेव और धर्मगुरु रामदास का पड़ा था। इन लोगों ने शिवाजी को एक अलग मराठा राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। शिवाजी की विजय शुरुआत में शिवाजी का कर्म क्षेत्र मालवा प्रदेश था। यहीं के लोगों को उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया। 1639 शिवाजी के पिता ने 12 साल की उम्र में उन्हें पूना की जागीर सौंपी। 1641 शिवाजी ने साईबाई निम्बालकर के साथ विवाह किया। 1643 बीजापुर के अधीन आने वाले सिंहगढ़ के किले को जीता। 1646 बीजापुर के तोरण को जीता। 1647 में शिवाजी के गुरु कोणदेव की मृत्यु हो गई। 1648 में शिवाजी ने मराठा सरदार नीलोजी नीलकंठा से पुरंदर का किला जीता। 1656 मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से शिवाजी ने जालुई दुर्ग जीता। 1656 में फिर से शिवाजी ने चंद्रराय मोरे से रायगढ़ जीता। पुनः 1656 में सूपा और अधिकार जमा लिया। 1657 में शिवाजी और मुगलों के बीच हुई पहली मुठभेड़। 1657 में पुनः मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से शिवाजी ने कोंकण जीता और 1659 में बीजापुर के तमाम इलाकों पर कब्जा होने से वहां के शासक आदिल शाह को अपनी हुकूमत छीनने का डर लगा और उसने अपने सबसे अच्छे योद्धा और सेनापति अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। लेकिन इससे पहले कि अफजल खां अपने मंसूबे में कामयाब होता, शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसको मार गिराया। यह मराठा साम्राज्य के इतिहास में बहुत ही बड़ी, बहुत ही अहम घटना थी।
1663 शाइस्ता खां की मौत। शाइस्ता खां मुगल बादशाह औरंगजेब का मामा था, जिसे दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा गया था। शाइस्ता खां ने पूना में अपना डेरा जमाया, पर रात्रि के समय में शिवाजी ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया और उसके पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई। इस घटना से मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। 1664 सूरत की पहली लूट। इस समय सूरत में औरंगजेब का गवर्नर इनायत खां था। अपने लूट में शिवाजी ने अंग्रेजों और डचों की कोड़ियों से कोई छेड़खानी नहीं की। शिवाजी के इस बेखौफ रवैये से औरंगजेब तिलमिला उठा। उसने जय सिंह, जो कि राजपूत थे, उन्हें दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। पुरंदर की संधि 22 जून 1665। जय सिंह ने दक्षिणी राज्यों को अपनी ओर मिलाकर शिवाजी के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसने औरंगजेब को पत्र लिखा कि हमने शिवाजी की चारों रास्तों से घेर लिया है, जिस कारण शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। इस संधि की कुछ शर्तें थीं। वो क्या थीं? शिवाजी को कब्जा किए हुए अपने 35 में से 23 किले मुगलों को लौटाने होंगे। दूसरा, शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ा करेंगे। तीसरा, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। 1666वीं ईस्वी में शिवाजी आगरा पहुंचे, जहां राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली। लेकिन शिवाजी के साथ हुए बुरे बर्ताव में उनके और औरंगजेब के बीच तानातानी हो गई और शिवाजी को बंदी बना लिया गया। इन्हें गिरफ्तार करके जय सिंह के जयपुरी महल में रखा गया था, जहां से शिवाजी भाग निकले। सूरत की लूट 1670 दोबारा हुई। इस लूट में शिवाजी को लगभग 66 लाख की संपत्ति प्राप्त हुई। 1674 रायगढ़ में राज्याभिषेक। दक्षिण के ब्राह्मणों ने शिवाजी को छत्रपति की उपाधि देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वाराणसी के ब्राह्मण गंगा भट्ट को बुलाया और उन्हें ही शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी। बता दें कि छत्रपति शिवाजी की सहायता के लिए 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप था, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। यह एक सलाहकार संस्था थी, जिससे सबसे आगे पेशवा हुआ करते थे। कर्नाटक अभियान, यह शिवाजी का आखिरी अभियान था। इसके बाद शिवाजी ने 1678 ईस्वी में जीजी के किले को जीता। 1680 में शिवाजी बीमार पड़े और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी की कुल 7 पत्नियां थीं और उनमें एक पत्नी पुतलीबाई उनके साथ ही सती हो गई थी। संभाजी 1680 से 1689। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठे। इस समय अष्टप्रधान का विघटन हो गया और औरंगजेब के पुत्र अकबर को संभाजी ने समर्थन दिया। बाद में संभाजी को पकड़ लिया गया और फांसी के घर उतार दिया। राजा राम 1689 से 1700। राजा राम को अगला छत्रपति रायगढ़ में घोषित किया गया, लेकिन मुगलों के दबाव के कारण वे भागकर कर्नाटक के जिंजी चले गए और वहां पर खुद कैद कर लिया। बाद में राजा राम भागकर सतारा पहुंचे और उसे अपनी नई राजधानी बनाई। रायगढ़ में उनकी अनुपस्थिति के समय के कुछ महत्वपूर्ण मराठा सरदारों ने मुगलों का विरोध किया और प्रशासन बनाए रखने की मदद की थी। ताराबाई 1700 से लेकर 1707 तक। राजा राम के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया। इस मैराथन का यह काल भी बहुत अहम था। ताराबाई ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। शाहू 1707 से 1749 तक। औरंगजेब के समय में संभाजी के पुत्र शाहू दक्षिण में कैद थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके दूसरे पुत्र मोहम्मद आजम ने शाहू को 1707 में रिहा कर दिया था। यहाँ से मराठों में फूट पड़ी और उत्तराधिकारी बनने की रेस में शाहू और ताराबाई के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। शाहू ने 1707वीं ईस्वी में खड़े नामक की जगह पर ताराबाई को हरा दिया और शासन पर अपना अधिकार जमाया। हार के बाद ताराबाई दक्षिण के कोल्हापुर चली गईं। इस तरह मराठा राज्य की सत्ता 2 केंद्रों में विभाजित हो गई। सतारा में शाहू का राज था, वहीं कोल्हापुर में ताराबाई का शासन था। 1714वीं ईस्वी में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई और उनके पुत्र को कैद कर लिया और अपने पुत्र शिवाजी तृतीय के नाम पर शासन करना शुरू किया। बाजीराव प्रथम जब पेशवा बने तब उन्होंने राजसबाई को हरा दिया और 1731वीं
की वर्ण संधि करने का मजबूर किया। फिर शाहू मराठे के अकेले छत्रपति बन गए। राजाराम द्वितीय 1749 से 1750 ये आखिरी सबसे अहम छत्रपति बने थे। इन्हीं के समय में पेशवा बालाजी बाजीराव ने 1750 ईस्वी में प्रसिद्ध संगोला की संधि की। इस संधि के द्वारा छत्रपति के समस्त अधिकार पेशवा को स्थानांतरित हो गए थे और इस तरह पेशवाओं के शासन की शुरुआत हुई थी। मराठा साम्राज्य का पतन। कहते हैं दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में जब मराठा अपने ही आंतरिक मामलों का सामना कर रहे थे, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए मराठा सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी दावेदार का समर्थन किया। फिर अंग्रेजों ने नए शासक से उसकी जीत पर अधिक रियायतें मांगी, जिससे मराठा साम्राज्य और कमजोर हो गया। अपने आंतरिक मामलों में अंग्रेजों ने इस जबरदस्त हस्तक्षेप को रोकने के लिए अन्य मराठा प्रमुखों के लिए एंग्लो मराठा युद्ध की अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। पहला युद्ध 1782 में मराठा की जीत के साथ समाप्त हुआ। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध मराठा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1817 से 1818 का तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध संप्रभुता हासिल करने की आखिरी कोशिश थी, जिसके बाद भारत के अधिकांश हिस्से पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। अंतिम पेशवा नाना साहेब गोविंद घोड़ूपंत थे, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी कि गोद ली हुई संतान थे। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। हालांकि वह विद्रोह में हार गए थे, लेकिन उनकी विरासत ने कई लोगों को भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उम्मीद है दोस्तों कि ये मराठों का उदय और पतन आपको समझ में आया होगा। आपको जरा सा भी कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन उत्पन्न होता है आपके जहन में, कमेंट करके जरूर बताइए। इस सेशन को, इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को हर एक जगह शेयर करिए, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो या फिर आपके छोटे भाई बहन या फिर आपका दोस्त, जिनको आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी है कि द राइज एंड द फॉल ऑफ द मराठा, हाउ डिड इट हैपन। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए हुए सेक्शन में आप लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।